Okay, is the screen visible to everyone? Yes, sir. ठीक है भाई, एक मिनट बस थोड़ा सा रुक जाए आप लोग। नाउ ठीक है। ठीक। So we had gone through the design process of helical gears. Okay, now we had to do some problems related to numerical problems related to helical gear design. Okay, so uh, let's see. We have problem number one. I suggest you all to note it down and then we will start. Once I read it for you, and please note it down. Don't take the screenshot. Okay, take your paper, notebook and pen and note it down. Okay, a pair of helical gears consist of 20 teeth. 20 teeth. Who is this? Somebody said something? Okay. Okay. Where I was? Yes. So a pair of helical gears, parallel helical gears, consist of 20 teeth pinion meshing with 100 teeth gear. 100 teeth gear. The pinion rotates at 720 rpm. The pinion rotates at 720 rpm. The normal pressure angle is 20 degrees, while the helix angle is 25 degrees. Okay? The face width is 40 mm and the normal module is 4 mm. The pinion as well as the gear is made up of 40 C8 स्टील, ठीक है, जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है 600 न्यूटन पर mm square, that means 600 MPa, and the steel is heat treated to a surface hardness of 300 BHN, Brinell hardness number. The service factor and factor of safety is 1.5 and 2 respectively. Assume that velocity factor accounts for the dynamic load and calculate the power transmitting capacity. Okay, you have to calculate the power transmitting capacity. Okay, so from where to start? Who will tell? बताएं भाई, कहां से स्टार्ट किया जाए? Sir, first beam strength, I think so. Okay, first of all we have to go with the given data what we have with us. ठीक है, ठीक है. So what are the data that we have is, हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई? पिनियन की स्पीड दे रखी है, पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं, गियर पे नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं, ठीक है, नॉर्मल मॉड्यूल दे रखा है, एंड वी हैव व्हाट फेस विड्थ, ठीक है ना, या टूथ विड्थ दे रखी है, हेलिक्स एंगल दे रखा है, नॉर्मल प्रेशर एंगल दे रखा है, एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रखी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, योर सर्विस फैक्टर. हार्डनेस को अकाउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर चाहिए था, ठीक है. तो दीज आर द डेटा गिवन, ठीक है, ये हमें पहले से ही गिवन है, ठीक. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम है क्या, ठीक है. तो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? अ पेयर ऑफ हेलिकल गियर इज टू बी डिजाइन बेस्ड ऑन टू क्राइटेरियाज. कौन कौन सी क्राइटेरियाज है भाई? बीम स्ट्रेंथ एंड वियर स्ट्रेंथ, ठीक है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट
पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द गियर सिस्टम इज टू बी फाउंड, ठीक है ना, ये हमें पता लगानी है। ठीक, तो करना क्या है भाई, अब ये चीज तो हमें करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करिए। सिंस बोथ द गियर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, जब दोनों ही गियर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो कौन सा वीकर होगा भाई, पिनियन विल बी द वीकर वन, पिनियन विल बी द वीकर वन, ठीक है, पिनियन विल बी द वीकर वन। ठीक, तो हमें क्या चीज किसके लिए डिजाइन करेंगे भाई, गियर के लिए डिजाइन करेंगे या फिर पिनियन के लिए, बताइए भाई। बताइए। दोनों गियर, पिनियन और गियर दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो पिनियन वीकर होगा, तो डिजाइन किसके लिए करेंगे भाई। हम्म, गियर के लिए करेंगे सर। अच्छा, ओके, यू डिडंट नोट इट डाउन, ओके साहिल, ओके, गियर के लिए डिजाइन करेंगे, नो, पिनियन के लिए डिजाइन करेंगे। हाँ ठीक है, आप नोट कर लीजिए और जब नोट हो जाए तो बताइएगा भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस, कौन है भाई अभी ये आ रहे हैं इतना लेट, सालिक, सालिक व्हाई आर यू लेट। हैव यू नोटेड डाउन साहिल। ओके, गुड, ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो हम लोग पिनियन के लिए डिजाइन करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि पिनियन वीकर है, ठीक है ना, पिनियन वीक है, जो कंपोनेंट वीक रहता है हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो वी विल डिजाइन फॉर द पिनियन, ओके। अच्छा, डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए क्या भाई, हम लोग टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करेंगे यूजिंग बोथ बीम स्ट्रेंथ एंड दी वियर स्ट्रेंथ, बीम स्ट्रेंथ एंड दी वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड इन दोनों में से बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ में जो मिनिमम होगा हम उस पे, उसके बेसिस पे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे एंड यूजिंग दैट टेंजेंशियल फोर्स वी विल कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, गियर सिस्टम, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो हम बीम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अच्छा जी, जब बीम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, ये हेलिकल गियर सिस्टम है, हेलिकल गियर सिस्टम है, ठीक है, हेलिकल गियर सिस्टम है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, ओके, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, क्या फाइंड करेंगे भाई, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, ठीक। वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ क्या होता है भाई, जेड पी डैश, ठीक है, पिनियन डिजाइन कर रहे हैं तो सब कुछ अब पिनियन के लिए ही करेंगे हम लोग। जेड पी डैश इज इक्वल टू जेड पी अपॉन जेड कॉस क्यूब साई, साई इज दी हेलिक्स एंगल, साई इज दी हेलिक्स एंगल, एंड दिस इज गिवन बाय, हमारे पास पिनियन पे कितने टीथ थे भाई, 20, एंड यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जेड पी एंड cos cube psi, you will get the वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, या फिर फॉर्मेटिव जो गियर हम लोग बना रहे हैं स्पर गियर, ठीक है ना, उस पे नंबर ऑफ टीथ हमें मिल जाएंगे, एंड दिस कम्स आउट टू बी 26.87, 26.87। प्लीज यूज द कैलकुलेटर टू क्रॉस वेरीफाई मी, प्लीज, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए भाई, साहिल, ओके, अदील, हितिक, सालिक, अब्दुल्ला, साहिल, शहबाज,
प्लीज आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहें और कैलकुलेशन करते रहें, ठीक है ना। और कहीं अगर कोई मिस्टेक हो सकता है कि मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रखी हो, ठीक है, तो प्लीज क्रॉस वेरीफाई मी, ठीक है। तो सही आ रहा है ये 20/cos³ 25। बताइए भाई। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अदील, हितिक, सर 26.8661। ठीक है। तो ये आपको बीच बीच में बोलना भी हाँ है सर, भाई, सही आ रहा। ठीक है। हाँ सर, एकदम सही आ रहा। खाली मत बैठ जाइए, ठीक। पता लगे कि आप हैं, पता लगे नहीं छोड़ के चले गए, सिर्फ ज्वाइन कर लिया उसके बाद चले गए। नो, यू हैव टू, टीचिंग शुड बी बोथ वेज, ठीक है। मोनोलॉग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ मैं बोलता रहूं और आप लोग सुनते रहें, ठीक है। जैसे क्लासरूम में होता था वैसे ही होगा, ठीक। ओके, नाउ कमिंग टू, ठीक है। तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकाल लिया। वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का काम क्या है भाई? वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का काम क्या है? हम लोग लुईस फॉर्म फैक्टर निकालना चाहते हैं, लुईस फॉर्म फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो देखिए भाई, लुईस फॉर्म फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आइदर यू हैव द टेबल, ठीक है ना, कि टेबल से आप देख लें, ठीक। टेबल इस तरीके की होगी क्या, इधर आपका z एंड इधर आपका y, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टीथ इधर होंगे और अलग अलग नंबर ऑफ टीथ के लिए अलग अलग y की लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू इधर रखिए। एक तो ये तरीका है कि डिजाइन डेटा बुक से आप सीधे सीधे ये इस तरीके से निकाल लें, और दूसरा तरीका है कि आपके पास कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो इन रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए, इन रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए आप जो है इसको क्या नाम है, लुईस फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन, ठीक है। इट इज गिवन y is equal to 0.344 minus it's a very complicated relationship actually. I should write this relationship for you. I have written it this directly, ठीक है। y is equal to 0.344 plus y n plus 1, ठीक है। y for 27 minus y for 26 into zp dash minus z26 whole upon 27 minus 26, ठीक है। सो इट्स बेसिकली इंटरपोलेशन, ठीक है। ये आपका, क्योंकि टेबल में आपका जो ये रिलेशनशिप दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि आपको 26.87 के लिए निकालना है, ठीक है ना। बट टेबल में कभी भी आपको 26.87 का नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 16, 17 होल नंबर्स में मिलेगा, 18, 19, 20, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड। अब लेकिन आपका नंबर ऑफ टीथ कितना गया? फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट्स में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको, जैसे सिंपल इंटरपोलेशन है ये, उस तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है। कि 26.87 जो है कहाँ लाई कर रहा है भाई? 26 और 27 के बीच में। तो यू हैव टू डू दी लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन 26 एंड 27, ठीक है, 26 एंड 27, एंड देन यू कैन फाइंड दी दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू। और इन सम केसेस यू हैव द रिलेशंस,
जैसे स्पर गियर के केसेस में हमने देखा था कि हमें डायरेक्टली एग्जाम में कुछ रिलेशनशिप्स दे रखी थी, सो वी कुड हैव इजिली फाउंड, ठीक है। सो कैलकुलेटिंग दिस वी कैन हैव व्हाट Lewis form factor is equal to how much 0.3475, ठीक है। अब आपका लुइस फॉर्म फैक्टर आ गया, ZP डैश वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ आ गए, ठीक है। नाउ सिग्मा बी या फिर एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द गियर मटेरियल इज गिवन, वो क्या होती है भाई, SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 3 is equal to 600 divided by 3 is equal to 200 MPa. 200 MPa. Now the beam strength, SB beam strength is given by what? This relation, you know, I have told you this in last class. SB beam strength is equal to normal module into B face width into endurance limit into Lewis form factor, and upon substituting these values you can find the endurance strength and beam strength of the pinion. This is for all these calculations we are doing for pinion, ठीक है। So please cross verify me, is it coming right or wrong? Is it coming this way or something else you are getting? 4 into 40 into 200 MPa into 0.3475. Is it coming correct or not? Verify me. Correct है sir. Correct है? Okay, तो shall we proceed further? ठीक है भाई, तो अब हमारे पास बीम स्ट्रेंथ तो आ गई, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ आ गई है। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट वियर स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक तो ये रेशियो चाहिए हमें क्यू की वैल्यू क्या होती है भाई, अच्छा क्यू की वैल्यू होती है 2 times ZG अपॉन ZG प्लस ZP, ये जब एक्सटर्नल गियर होता है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज क्या, Q is equal to what, 2ZG dash virtual number teeth on gear and ZP dash, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं और इससे डायरेक्टली जो रियल नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं उसके बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव ZG is equal to 100 and ZP is equal to 20. Upon substituting these values we will get the Q, the factor, ठीक है, हमें ये मिल गया। Now we have Q, we have to find the pitch circle diameter of the what, pinion, and it is given by what, ZP into M, ठीक है, number of teeth into module आपके पास ट्रांसवर्स मॉड्यूल नहीं है, बट यू हैव what, normal module, and transverse module is equal to normal module upon M is equal to Mn upon cos psi, okay, cos psi, ठीक है। तो ZP into M, ठीक, and you have what, 20 into 4 divided by cos psi, and it will give us 88.27 pitch circle diameter of the pinion will be equal to this, ठीक है। नाउ ये चीज आ गई भाई। अब बात करते हैं हमारा ये इस फैक्टर की, के, ठीक है, लोड फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। सो एज वी नो दिस मटेरियल इज स्टील, ठीक है ना, तो स्टील से रिलेटेड मटेरियल के लिए, ठीक है ना, हम डायरेक्ट ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल इज गिवन एज स्टील, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन, K इज इक्वल टू 0.16 BHN by 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशनशिप
and we will get the value of K is equal to 0.16 into 300 upon 100 का square, and that will give us 1.44 MPa, 1.44 MPa. ठीक है. Now we can easily calculate the wear strength. ठीक है. Wear strength देखिए क्या होता है भाई. Wear strength for helical gear is given by face width into Q into pitch circle diameter into load factor divided by cos square psi. ठीक है. ठीक. And upon substituting the values, we have 40 into 1.667 into what? DP की वैल्यू क्या है भाई? 88.27 into 1.44 upon cos square psi, that is 25, and you will get the value is equal to SW, wear strength is equal to 10,318.58 newtons. 10,318.58 newtons. ठीक है. So you all cross check it and tell me whether it is coming correct or not. ठीक है. चेक करके बताइए भाई, कैलकुलेट करके बताइए ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है. सही आ रही हैं. अच्छा. ओके. राइट. यस. ओके. So coming to this, we have what? We have the wear strength and the beam strength. And beam strength की वैल्यू हमारे पास 11,120 है, and for wear strength हमारे पास ये वैल्यू है 10,318. So what we have is wear strength is lower. ठीक है ना, lower than the beam strength. ठीक है ना. तो गियर के फेल होने के चांसेस किसमें है भाई? वियर में है. ठीक है. तो गियर हमारा वियर में फेल हो सकता है. सो व्हाट वी डू इज हम अपना डिजाइन क्राइटेरिया जो है वो किस पे बेस रखेंगे? वियर स्ट्रेंथ पे. जो मिनिमम वैल्यू आती है उसी पे हम लोग अपना डिजाइन क्राइटेरिया बेस करते हैं. ठीक है ना. सो वी विल डिजाइन इट फॉर वियर स्ट्रेंथ. ठीक है. वियर स्ट्रेंथ डिजाइन पे डिजाइन करने से पहले हमें कुछ चीजें पता करनी है भाई. पहली चीज तो हमें वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है. एट पिच पॉइंट हमारी वेलोसिटी है क्या? तो पिच पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है भाई? पाई डीपी पाई डी एन अपॉन 60 इज इक्वल टू वी. ठीक है. 60 पाई डी एन अपॉन 60 एंड वी हैव द वैल्यू. We have pi की वैल्यू तो सबको पता है. dp we had calculated what? 88.27. np was given as np. ये np क्या है भाई? 720 rpm. ठीक है ना. रोटेशनल स्पीड ऑफ पिनियन. इट was given in the question. ठीक है. Upon substituting these values we can get the velocity. ठीक है. And it is coming out to be 3.328 meter per second. ठीक है. Okay. Now related to this velocity, we have to find the velocity factor. Velocity factor is what? 5.6 upon 5.6 plus under root v. And on substituting the value of v, we will get the velocity factor is equal to 0.7543. 0.7543. ठीक है. And while designing the gear, we have this relationship. Wear strength is equal to service factor times tangential force into factor of safety upon CV. And substituting all these values, we have calculated wear strength, we have CS value, we have calculated CV, and we have FS. CS is equal to 1.5 and FS is equal to factor of safety is
2. It is given in the question. ठीक है, upon substituting we have what? Tangential force value. Tangential force value. ठीक है, tangential force value. ठीक, तो टेंजेंशियल फोर्स जब हम कैलकुलेट कर लिए तो क्या करेंगे भाई? ये आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, इसे ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं क्लास में? नो, ओके. ओके, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस. ठीक है, अदील, अदील मलिक, अंसारी अरफात, अंसारी अरफात, अंसारी अरफात. Yes, sir. Are you Yes, sir. there? Yes, sir. Okay. Hitik Jain. Hitik Jain. Yes, sir. I am. Yes, sir. Are you all doing the question along with me? Are you all doing the calculations with me or not? Or you just looking at the screen only? सर सॉल्व कर रही है. Okay, then that is good. Otherwise, it won't be of any use. Okay, I will be telling and you will be listening. It's like a storytelling. Okay, that won't have any use. Okay, very good. Mohammad Salik, Mohammad Salik. Okay, Momin Abdullah. Yes, you are present. Yes, sir. Sahil and Shehbaz Ansari. ओके, वेरी गुड. ठीक है भाई, थोड़ा सा आप लोग भी बीच बीच में कुछ चीजें पूछते रहे अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, और ठीक है ना, तो ताकि थोड़ा सा इधर पता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे. ठीक है, ओके. यू ऑल हैव कैलकुलेटेड दिस, you all have calculated this. PT is equal to 2594.43. It is coming right. ठीक है, अच्छा, हमें फाइंड क्या करना था भाई? पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी. पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, ठीक है ना. फाइनली हमें इस सिस्टम की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फाइंड करनी थी. एंड पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय व्हाट? गिवन बाय P is equal to पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता था भाई? टॉर्क into what? ओमेगा. एंड टॉर्क इज गिवन बाय, यहां पे इन्होंने टॉर्क को mt से रिप्रेजेंट किया है, तो हम t से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. t इज इक्वल टू pt p टेंजेंशियल d बाय dp बाय 2. ठीक है, dp बाय 2. ठीक, तो टॉर्क आया. यू कैन इजिली कैलकुलेट टॉर्क. पीटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 2594.43 इंटू 88.27 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? 114,505.39, या फिर इससे न्यूटन mm लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 114.505 न्यूटन मीटर. नाउ पावर इज, जब आपको टॉर्क मिल गया तो यू कैन इजिली फाइंड व्हाट? पावर. एंड पावर इज गिवन बाय टॉर्क इनटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज 2 pi n upon 60. 2 pi n upon 60. 2 pi n upon 60. ठीक है, and you will easily get power. Power is equal to 2 pi n, that is 720 divided by 60 into torque. ठीक है, and you will get the power is equal to what? 8.63 kilowatt. 8.63 kilowatts. 8.63 किलोवाट्स. ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? हाँ, नहीं आ रही? सर ये आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा.
स्लाइड डिफरेंस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8.63 की जगह 8.6261 आ रहा है, कोई नहीं, वो चलेगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके ओके सर। ओके, 10⁶ यूज करें, क्यों कर रहे हैं वो? देखिए भाई, आपको निकालना है क्या, ये जो टॉर्क इन्होंने यूज किया वो किस में यूज किया है भाई? न्यूटन एमएम में यूज किया है, ठीक है, न्यूटन एमएम में यूज किया है, ठीक। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है भाई? न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टॉर्क को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूटन मीटर में। और एक तो 10⁻3, तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा। और किलो वॉट में इन्होंने डायरेक्ट निकाला है, तो एक 10⁻3 से और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही, इन्होंने यहाँ पे तो पहले, इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल एक्चुअली, सो यू हैव टू फाइंड व्हाट you have to try to do the numerical examples in SI units only, standard units only, ठीक है ना, मीटर, केजी, ठीक है, एंड सेकेंड, ठीक। तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पर ये 10⁶ आया है, ठीक है। तो बाद में कन्वर्जन करने से अच्छा है कि पहले ही आप कन्वर्जन कर लें, ठीक है, पहले से ही आप कन्वर्जन कर लें, ठीक। ओके, सदन एहसन, हु इज ही? सदन, सदन, मिस्टर सदन, नो, he left. Somebody, one more has left. सर एमएम में, ओके साहिल, वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, एमएम में जाए तो ओनली 10⁻3 ना, और 10⁻3 क्यों आ रहा है? देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप सिर्फ 10, चलिए आप इसको 10⁻3 से करेंगे तो आप ये किलोवाट में नहीं लिखेंगे, किलोवाट में नहीं लिखेंगे, और ये आएगा आपका क्या, 8630 वॉट, ठीक है, 8630 वॉट आएगा, ठीक है ना। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये मिलेगा 8630 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 10⁻3, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा जो 10⁻3 आया ना, वो इसकी वजह से आया है, ठीक है। तो वो 10⁻3 एंड 10⁻3 10⁶ हो जाएगा जब आप किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? सदन एसन, ठीक, ओके। नाउ हेलो। हाँ जी, बोले। हाँ सर, आपने उधर किलोवाट में क्यों नहीं लेने को बोला, पावर पी? पावर पी किलोवाट में आप कन्वर्ट, आपके ऊपर है भाई, आप किलोवाट में निकालना चाहें किलोवाट में निकाल दीजिए, आप वॉट में निकालना चाहें वॉट में निकाल दीजिए, जिसमें आपको नहीं सर, कन्वीनियंट आपने है। उधर कट किया है ना 8.63 ओके, किलोवाट नो का। नो नो, मैं ये समझाने के लिए उसको कट किया है, ठीक है ना, कि आप अगर इसको किलोवाट में निकालते हैं तो आप 10⁶ लिख के देख रहे हैं, ठीक है ना, और अगर वॉट में निकालते हैं तो आप इस पर सिर्फ 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, यस ठीक। सर। इट्स जस्ट ए यूनिट कन्वर्जन, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, वी हैव सम टाइम, ठीक है। आई सजेस्ट यू टू रीड दिस प्रॉब्लम एंड नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आई थिंक दिस प्रॉब्लम केम इन, this problem was asked in 2018, ठीक है। so try to solve this problem, it's very easy, आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं निकालनी है, and this problem actually it is funny, you will be surprised to know that
it was just for 4 marks. It was just for 4 marks. Okay. So please try to solve this. That means if it is of very low marks, that means it is very easy problem. It is very easy problem. Okay. So try to solve this problem. Yes, Adil Malik, you are right, absolutely right. 10 to the power 4, 10 to the power 3 is for meter conversion, and other 10 to the power 4, oh sorry, 10 to the power 3 is for kilowatt conversion. Yes, very good. Okay. Has anyone solved it?
Any one of you? Adil, Hitik, Salik, Momin, Abdullah, Sahil, Shehbaz. Have you solved it? सर कर रही है। कर रहे हैं? Okay. Try to be quick, and if you have done, let me know. ओके सर, लुईस फॉर्म फैक्टर में z होल डिवाइस है या फिर 2.87 को? नो, होल डिवाइड नहीं है, सिर्फ 2.87 को डिवाइड करना है, ठीक है? यस, ओनली 2.87 को ही डिवाइड करना है, ठीक है? एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट हियर द z विल बी, क्या कौन सा z होगा भाई? 18 होगा कि? सर इधर बीम स्ट्रेंथ 7982.5 न्यूटन आया है क्या? नो, 70 आप बोल रहे हैं? 1717982.5 न्यूटन। ओके, व्हाट इज योर मॉड्यूल वैल्यू? आपने मॉड्यूल की वैल्यू क्या रखी है? 5 एंड इन द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीम स्ट्रेंथ? सिग्मा is, oh sorry, SB is equal to what? Mn. Mn into B, sigma B into what? Y. ठीक है? So here it is given module, not normal module. नॉर्मल मॉड्यूल नहीं दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है, ठीक है? तो पहले आप नॉर्मल मॉड्यूल निकालिए वहां से, ठीक? mn is equal to m cos psi, m times cos psi। तो नॉर्मल मॉड्यूल निकाल के बताइए कितना आया। बाकी अगर आप नॉर्मल मॉड्यूल निकाल देंगे उसमें आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड, समझ में आ रही बात? हितिक, Adil Malik, you have calculated SB is equal to 14500.9. Okay, I think Adil, you have done some mistake. Actually, the answer that I have is, it is 16553.
16553. Yes, Sahil. What happened now? Okay, Adil, you might have calculated y on the basis of 18 teeth. ठीक है, आपको 18 teeth पे नहीं कैलकुलेट करना है, आपका z डैश पहले निकालना है आपको। z डैश p कितना आएगा भाई? zp 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 अपॉन cos क्यूब साई। ठीक है, z डैश p इज इक्वल टू जेड पी अपॉन कॉस क्यूब साई। ठीक है, तो इस पे आपको कैलकुलेट करना है। सर 23.077 आ रहे जेड डैश पी। जेड डैश पी आपका 23 पॉइंट, आई थिंक इट इज 24। किसी का 24 आ रहा है क्या जेड डैश पी? यस, ठीक है, इट इज 23। ठीक है, z डैश इज कमिंग आउट टू बी 23। ठीक, ओके, वेरी गुड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड द y वैल्यू। ठीक है, एंड y will come out to be what? Y is equal to 0.484 माइनस क्या है भाई 2.87 अपॉन z डैश कितना है भाई 23.077। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी this is equal to 0.3596 0.3596। y is coming out to be this one। ठीक है, you have mn की वैल्यू कितनी आई थी भाई? mn is equal to कितना है भाई 5 into cos 23। ठीक है, cos 23 4.602। 4.6। ठीक है, 4.6। ठीक है सर ये y की वैल्यू कैसे आ रही है वो नहीं समझा। भाई, y देखिए ना, लुईस फॉर्म फैक्टर यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप दे रखी है आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये पहले से दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है ये क्वेश्चन में ही। सिर्फ z से डिवाइड कर देना है। हाँ, तो z क्या होगा भाई? आप z डैश पी वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, दिस इज 0.484 माइनस 2 पॉइंट, देखिए ना 0.484 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय द वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक, यस सर। हाँ, ओके। नाउ जब ये आ गया आपका mn आ गया, फेस विड्थ दे रखी है भाई, फेस विड्थ यस इट इज गिवन 50 mm। सो नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। क्या हो गया भाई? SB इज इक्वल टू mn इंटू b इंटू सिग्मा b। ठीक है, इंटू y। यू नो mn ये आपने कैलकुलेट कर लिया, b गिवन है, सिग्मा b भी गिवन है। कैसे? SUT/3 y क्या है ये भी आपने निकाल लिया। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर।
कितना आया? इतना आंसर आ रहा है सबका? 1655 न्यूटन, 0.7 न्यूटन, ठीक है, 0.7 न्यूटन, ठीक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना आंसर आपका? ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ओके गुड अदील, यस, ओके ठीक है। साहिल आपका ZP जो है ये कैसे आ रहा है? लुइस में Z पिनियन का लेना है, यस लुइस, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है। देखिए ना, आपको एक चीज समझाई गई है क्या, कि देखिए जब सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है क्या, कि मटेरियल जो है आपका सेम है, गियर भी सेम मटेरियल का बना है और पिनियन भी सेम मटेरियल का बना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पिनियन जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। एंड द वीकर सेक्शन शुड बी डिजाइन, वीकर कंपोनेंट शुड बी डिजाइन, ठीक है ना, ठीक। अच्छा जी, अब वियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? SW वियर स्ट्रेंथ इज गिवन बाय व्हाट, बताइए भाई, किसके थ्रू? B टाइम्स रेशियो फैक्टर Q इंटू DP, पिच सर्कल डायामीटर इंटू व्हाट, K, ठीक है, K अपॉन कॉस स्क्वायर साई। B आपको गिवन है, Q आप निकाल सकते हैं। Q कैसे दिया जाता है भाई? Q इज इक्वल टू 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP, ठीक है। एंड DP इज गिवन बाय DP इज इक्वल टू M इंटू ZP, M इंटू ZP, ठीक है। एंड K इज व्हाट, यहां पर आपका स्टील है मटेरियल, so you can use what, 0.16 into BHN divided by what, 100 का whole square, ठीक है। so this way you can easily calculate the wear strength, ठीक है। आगे आपको पावर वगैरह कुछ नहीं निकालना है, ठीक है, you have to, and that's why this question was given for only 4 marks, ठीक है ना, इट वॉज ओनली फॉर 4 मार्क्स ड्यू टू दिस रीजन ओनली, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ निकाल करके छोड़ देना था, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो? इज इट क्लियर? okay, Q is yes Adil, it is coming out to be 1.33, yes, very good, it is right, very correct. ZP डैश साहिल आपका 20.92 कैसे आ रहा है? SB कितना है, कितना आया SB, बताया ना, SB कितना आया? 1655 0.7 न्यूटन, ठीक है ना, 1655 0.7 न्यूटन, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। एंड आप लोग बाकी लोगों से कह दीजिए कि भाई क्लास में टाइम पे आएं और आएं, अटेंड करें, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होगी तो आप लोग गलत सोच रहे हैं भाई, ठीक है। और अगर आप लोग कहीं लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, प्लीज डू टेल मी, है ना, ठीक है। आप लोग जरूर बताएं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है,